Go Rise 65 चैनल को सब्सक्राइब करना। शहर से कई किलोमीटर दूर घने जंगल और ऊंचे पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी विशाल थी कि उसकी टूटी हुई दीवारें, ऊंचे गुंबद दूर से ही नजर आ जाते। गांव वाले कहते थे वहाँ अजीब घटनाएं होती है। रात के सन्नाटे, चीखने की आवाजें, खिड़कियों से दिखती रहस्यमयी परछाई और अपने आप बजने वाली घंटियां। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह सूरज ढलने के बाद हवेली के आसपास भी जाए। लोग बच्चों को डराने के लिए कहते, अगर शरारत करोगे तो हवेली का भूत पकड़ ले जाएगा। राहुल 20 साल का एक जिज्ञासा लड़का था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब भी कोई हवेली की डरावनी बात करता, उसके अंदर रोमांच भर जाता। उसके दोस्त चेतन, पायल और समीर अक्सर उसे समझाते, पागल मत बनो, वहाँ कोई जाता नहीं, जो गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन राहुल का मन मानने वाला कहाँ था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। आधी रात की यात्रा। एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल चुपचाप घर से निकला। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च, एक मोबाइल और जेब में पेन, नोटबुक थी। अंधेरी रात में झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की आती ठंडी हवा उसे और भी बेचैन कर रही थी। जंगल का रास्ता लंबा था। पत्तियों की सरसराहट और अचानक टूटती डालियां सुनकर कई बार उसका दिल जोर से धड़का, पर उसने कदम नहीं रोके। लगभग आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वह हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। हवेली के भीतर हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। राहुल ने हल्का धक्का दिया तो दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा और सीलन की गंध। उसने टॉर्च चलाकर देखा, चारों तरफ पुरानी पेंटिंग्स, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले। फर्श पर कदम रखते ही उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। तभी अचानक उसे सीढ़ियों से ऊपर भागती हुई परछाई दिखाई। राहुल का दिल तेज से धड़कने लगा, पर उसका डर उसकी जिज्ञासा से छोटा था। कमरों का रहस्य। वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा। पहला कमरा खोला तो उसमें एक टूटी हुई चारपाई और बिखरे हुए बर्तन पड़े थे। दूसरे कमरे में दीवार पर एक विशाल पेंटिंग थी, राजा विक्रम सिंह और उनका परिवार। पेंटिंग के नीचे लिखा था, सत्य छिपा है भीतर। इतने में अचानक कमरे का झूला अपने आप हिलने लगा। राहुल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई तो झूला रुक गया। गुप्त दरवाजा। राहुल की नजर अलमारी पर पड़ी। उसने जोर लगाया तो अलमारी हिली और पीछे से गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां तहखाने की ओर जाती। नीचे पहुंचते ही उसे पुराने कागज, नक्शे और एक धूल भरी डायरी मिली। डायरी खोलते ही पहला वाक्य चमका, यदि कोई पढ़ रहा है तो सावधान, यह हवेली सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक रहस्य कैदगाह है। डायरी के पन्नों में लिखा था कि राजा विक्रम सिंह के पास नवरत्न मणि नामक हीरा था, जो जिसे भी मिलता उसकी किस्मत बदल देता। पर उस हीरे के पीछे कई चोर दुश्मन बड़े थे। एक रात वह हीरा गायब हो गया और उसी के बाद राजा रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। डरावनी मुलाकात। अचानक तहखानों का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। राहुल घबरा गया। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, यहाँ आकर तूने बड़ी गलती की। टॉर्च घुमाई तो सामने एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे पास आई और अब साफ दिखा हुआ कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े चौकीदार का सच। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। सालों पहले राजा ने हीरे को यहाँ छिपाया था। चोरों ने हमला किया। राजा ने बचाने की कोशिश की, पर वह खुद इसी तहखाने में कैद हो गए। लोग सोचते हैं कि यह हवेली भूत है, पर असल में सिर्फ अफवाहें थी, ताकि कोई हीरे तक न पहुंचे। फिर उसने दीवार के कोने में छिपी तिजोरी दिखाई। चाबी निकालकर तिजोरी खोली तो उसमें छोटा सा डिब्बा था। जब डिब्बा खोला तो उसमें से चमकदार नवरत्न मणि निकला। सच्चाई सामने। ये सब हीरा अब किसे मिलेगा? राहुल ने पूछा। बुढ़ा बोला, इसे सही हाथों में जाना चाहिए, लालच नहीं। इस हवेली को सुनसान बना दिया। अब यह जानता की अमानत। राहुल ने अगली सुबह पुलिस को सूचना दी। सरकार ने उस हीरे की संग्रहालय में सुरक्षित। अंतिम संदेश। राहुल जब हवेली से निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब भी खंडर थी, पर अब उसके लिए वह डरावनी नहीं बल्कि इतिहास और साहस की गवाह थी। राहुल ने सबको साबित कर दिया कि डर अक्सर हमारे दिमाग का वहम होता है। सच्चाई को जानने के लिए हिम्मत